प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक नया वचन के साथ हम आपके पास आया है। आज हम मनन करेंगे फिलिप्पी की पुस्तक, उसकी पहला अध्याय है। हम 9 पद से लेकर 11 पद तक देखेंगे। फिलिप्पी की पुस्तक पहला अध्याय, उसका 9 पद से लेकर 11 पद तक हम देखेंगे। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और टॉक करना खाओ, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिसमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। कितने ब्यूटीफुल एक वचन है। पौलुस का प्रार्थना है। हम पौलुस की प्रार्थना उनकी पत्रियों में, अलग अलग पत्रियों में देख सकता है। पौलुस अपने विश्वासियों के लिए, हर कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना में याद करके उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमेशा परमेश्वर से विनती और निवेदन करते थे। इधर फिलिप्पियों की कलीसिया की हर विश्वासियों के लिए इधर पौलुस प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में पौलुस परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, हर विश्वासियों में 5 प्रकार का गुण उनके आत्मिक जीवन में होना चाहिए। तो आज मुझे सुनने वाले सारे अजीजों, हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन में 5 प्रकार का विशेष आत्मिक गुण होना आवश्यक है। वो 5 बातों को हम मनन करेंगे। यह पौलुस की प्रार्थना में पहला प्रार्थना यही है कि विश्वासियों का प्रेम बढ़ते जाए। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए। परमेश्वर चाहता है हर विश्वासियों में, आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला हर व्यक्ति के अंदर मसीह का प्रेम हर दिन बढ़ते जाना है। ये प्रेम किस प्रकार बढ़ना है? हर प्रकार का ज्ञान और विवेक सहित बढ़ते जाना है। हम ये प्रेम के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर स्वयं प्रेम है। गॉड इज लव। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम कैसा है? कुर्बानी प्रेम है, बलिदान दिया हुआ प्रेम आप देख सकता है। परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया तो अपने पुत्र को ये धरती में हमारे लिए दे दिया है। प्रेम देखकर उसकी प्रकटीकरण प्रकाशन करते हैं। तो ईश्वरीय प्रेम हर मनुष्यों में, हर विश्वासियों में बहुत ही बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रभु का प्रेम हर विश्वासी में हर दिन बढ़ना है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रेम एक कपड़ बन गया है। संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के प्रेम को आप देख सकता है। संसारिक प्यार रहता है, वो संसार की बातों से सीमित रहता है। स्वार्थ प्रेम आपको दिखाई देगा, केवल स्वार्थ कार्य के लिए ही वो प्रेम करता है। कपड़ता में प्रेम करने वाला लोग रहता है। धोखा प्रेम आपको दिखाई देगा। लेकिन मसीह प्रेम परिपक्व, परिपूर्ण एक प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। हर प्रकार की
ज्ञान और विवेक के साथ हमारे मसीही प्रेम को हमको बढ़ाना है। दिखावटी संसारिक कबड़दा का स्वार्थदा का सांसारिक शारीरिक प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है, ईश्वरीय प्रेम। वो प्रेम के अंदर ईश्वरीय गुण हम प्रकट करता है। ये प्रेम में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हमेशा होते रहने के लिए हम वो प्रेम को प्रकट करना है। दूसरा, प्रार्थना में पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि हर विश्वासियों के अंदर उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय रखने के लिए प्रभु से विनती कर रहा है। हर विश्वासियों, हम हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाना है। संसार में हम रहते हैं, मनुष्य को क्या उत्तम बात और किस बातों में उनको प्रिय है, क्या क्या बात उनको अच्छा लगता है। बदलने वाला दुनिया में संसार के लोग अनेक बातों में अपने इच्छा रखते हुए, प्रिय रखते हुए संसारी अनुभव में जाने के समय में एक भक्त, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा बता रहा है, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के बुराई, हर प्रकार के पाप, दुनिया की अभिलाषा, बुराई, भ्रष्टाचार, हर प्रकार के अनीति, बुराई की अनुभव बढ़ते जाने के इस युग में, इस संसार में परमेश्वर विश्वासी से, एक भक्तों से ये चाहता है कि वो केवल उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय रखे। ये संसार के लोगों को पाप की बातों को प्रिय रखने के लिए वो चाहता है, संसार की बातों को प्रिय जानता है, ये दुनिया की बातों को वो ज़्यादा प्रिय महत्व देता है। आत्मिक जीवन और उत्तम बातों को, अच्छे बातों को प्रिय जानने वाला, कम होने वाला ये समुदाय में विश्वासियों के अंदर उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। तीसरा बात उधर ऐसा लिखा है, हम सच्चे बने रहो। कब तक? यीशु मसीह के आने का उस दिन तक। हालेलुया। बहुत मुश्किल की बात हो रहा है। हम एक प्योर व्यक्ति, एक सिंसियर व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति, एक सच्चे व्यक्ति बनकर रहने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। मलिन होने वाला संसार में, हर प्रकार की बुराई से लोग मलिन होकर पाप की अनुभव में जाने का ये संसार में विश्वासियों को कहते हैं कि हम सच्चे बनो, हम एक निर्मल व्यक्ति बन जाए, शुद्ध व्यक्ति बन जाए, ताकि हमारे प्रभु जल्दी से आने वाला है। जो संत है, शुद्ध है, निर्मल है और पवित्र है, उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जल्दी से आने वाला है। तो इधर एक सिंसियर क्रिश्चियन होना है, एक सच्चे बनकर हमको ये धरती पे रहना है। झूठ की ये संसार में, कपड़दा का इस संसार में, पाप का इस संसार में हम पवित्र बनकर, क्योंकि हमें संसार से परमेश्वर अलग किया है। हम हैगियोस है, हम पवित्र लोग हैं, हम शुद्ध लोग हैं। हमें पाप की गंदगी से परमेश्वर शुद्ध कर कर उसके लिए, उसके कार्य के लिए अलग किया है। उसकी आने तक, हमारे जीवन की अंत तक पवित्र बनकर रहने के लिए, शुद्ध बनकर रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए बोल रहा है, तू सच्चे बने रहो कर कर।
फोर्थ बात में पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि ठोकर न खाए। विश्वास की जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला हमारे जीवन में शैतान हमारे अंदर हमारे अनंत काल के जीवन को, हमारे उद्धार को, हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए हमें हमारे सामने अनेक बातों को लेकर आएगा। कभी भी उसकी चाल में गिरकर ठोकर नहीं खाना है। हालेलुया। एक ब्लेमलेस व्यक्ति बनना है। अनेक झूठे उपदेश आजकल शैतान हालेलुया फैलाने का समय है। हम किधर भी जाए प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, आत्मिकता के विरुद्ध, सच्चाई के विरुद्ध, परमेश्वर की वचन की उस गुप्त बात के विरुद्ध मानव को, विश्वासी को भरमाने वाला आत्मा, दुष्टात्मा की शक्ति से लोगों को भरमाने का काम करने के टाइम में कोई भी व्यक्ति प्रभु की उस महिमामय अनुभव से, आनंद जीवन से, विश्वास से वंचित नहीं होना है। कभी ऐसा अवसर नहीं होना है हम ठोकर खाकर आनंद काल के मृत्यु में चला जाए। इसके लिए एक वार्निंग है। ये 5 बातों के बीच में एक बात हमें एक वार्निंग के नाई, चेतावनी के नाई पौलुस सिखा रहा है, ठोकर ना खाए। हालेलुया। आखिरी में पौलुस समझा रहा है हमारे अंदर धार्मिकता का फल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पापी मनुष्य था हम, जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, धार्मिकता के अनुभव में परमेश्वर हमें बनाया, उसके लहू से हम धर्मी हो गया है। तो हमारे अंदर वो धार्मिकता का रिजल्ट आना है। हालेलुया। वो है हमारा फल। एक वृक्ष को उसके फल से हमें समझ सकता है कि वो कौन सा है। हालेलुया। हर विश्वासी के अंदर ईश्वरीय गुण, परमेश्वर का आत्मा का फल, वो धार्मिकता का फल, हालेलुया, हमेशा बढ़ते जाना है। परमेश्वर चाहता है कि संसार के सामने हमारे परमेश्वर की धार्मिकता की अच्छे गुणों को, अच्छे फलों से लगाया हुआ, बनाया हुआ, फलवंत हो गया वाला एक व्यक्ति होकर संसार में प्रभु की महिमा और स्तुति करते रहे कर पौलुस हमें यह सिखा रहा है। तो असुसो 5 बात याद करना है। पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहे कि विश्वासियों में ये 5 गुण हमेशा होते रहे। हमारे जीवन में ज्ञान और विवेक के साथ प्रेम बढ़ते जाना है। हालेलुया। दूसरा पौलुस समझा रहा है उत्तम से उत्तम बातों को हम प्रिय जाने। तीसरा, हम हमेशा सच्चे बने रहो। और 14 बात ऐसा है, ठोकर नहीं खाना है। और 5वीं बात, धार्मिकता का फल हमारे अंदर होना है। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे कि प्रभु यीशु के आने तक ये आत्मिक गुणों को हमारे अंदर हम बढ़ाने का प्रयास कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए।